देखिए, विकास शब्द मुझे लगता है कि भाजपा की डिक्शनरी में ही नहीं है। अपना आलीशान आप कार्यालय बनाते हैं और एक शहर के लिए आप बस अड्डा, एक अस्पताल तक नहीं बना पाते। अतिक्रमण के नाम पे आप रेडियो को तोड़ते हैं। अतिक्रमण के नाम पर आप कभी झुग्गियों में जाते हैं, कभी आप जो दुकानों के बाहर पटरियां उनको तोड़ते हैं। जनता की कमाई का पैसा कोई आदमी खाता है तो इससे ज्यादा पाप मैं नहीं समझता इस धरती पे कोई हो सकता है। लॉबी भी हावी है कि हॉस्पिटल नहीं। मैं कहता हूँ, मुझे तो ये लगता है कि बनाना ही नहीं चाहते का तो अभी काम शुरू हो चुका है, इस पर क्या कहना चाहिए? किस चीज का काम शुरू हो चुका? मेट्रो जो ओल्ड गुड़गांव में आनी है नमस्कार, आज आपकी मुलाकात करवाते हैं गुरुग्राम जिला कांग्रेस शहरी के जिला अध्यक्ष पंकज डाबर से। और आज हम लोग कांग्रेस ऑफिस बैठे हुए हैं और पंकज डाबर जी के बारे में बता दूं कि वर्षों से गुरुग्राम में कांग्रेस के लिए काम करते रहे हैं और ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं और लोकसभा विधानसभा में भी चुनाव में काफ़ी सक्रिय रहे हुए हैं और आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं जिला अध्यक्ष के पोस्ट पर। तो सबसे पहले तो पंकज जी का अपने चैनल पर स्वागत करना चाहूँगा। पंकज डाबर जी, आपका स्वागत हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों का भी अभिवादन करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। और मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो अभी भारतीय जनता पार्टी की 101 साल से अधिक सरकार जो होने जा रही है, तो क्या आपको लग रहा है कि कहाँ तक विकास का कार्य हुआ है और क्या काम ऐसा है जो नहीं हो पाया? देखिए, विकास शब्द मुझे लगता है कि भाजपा की डिक्शनरी में ही नहीं है। विकास के नाम पर वोट लेने का काम किया और उसके उलट विनाश करने का काम किया। अगर हम गुरुग्राम की बात करें तो पूरे शहर के अंदर मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, किसी भी वार्ड में, किसी भी सड़क पर इनके विधायक, इनके मंत्री, इनकी मेयर, इनके मुख्यमंत्री आ जाए और शहर के हालात देख ले। कोई बाहर का आदमी हमारे शहर को कूड़ाग्राम कह जाए, हमारे शहर की खिल्ली उड़ाए, इससे ज्यादा दुर्भाग्य शायद हमारे गुड़गांव के लिए नहीं हो सकता। गुड़गांव को कितने नाम दिलवाए आपने, जलग्राम के नाम से भी आपने मशहूर करवाया। आप मिलेनियम सिटी कहते हैं, आप उसको कभी स्लम सिटी का नाम दे देते हैं। किस तरीके से आप नाम बदलते हैं। दिन प्रतिदिन गुड़गांव की छवि जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खराब करने का काम किसी ने किया तो भाजपा की सरकार ने किया। एक सरकारी अस्पताल जिसके लिए खून के आंसू आज गरीब आदमी बहाने को मजबूर है, लेकिन इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना आलीशान आप कार्यालय बनाते हैं और एक शहर के लिए आप बस अड्डा, एक अस्पताल तक नहीं बना पाते। इससे ज्यादा क्या दुर्भाग्य हो गया? इनसे क्या उम्मीद रखे? आज पूरा गुड़गांव थोड़ी सी बारिश में डूब जाता है और उसके बाद ठीकरा फोड़ा जाता है कांग्रेस पे कि कांग्रेस ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया वो खराब दिया। अरे मेरे भाई, 11 साल से तो आप लोगों की सरकार है, तो आपने क्या 11 साल के अंदर ठीक करा? शहर की सड़कों के आप हालात देखिए, भ्रष्टाचार चरम पर है। सड़कें ऐसी बनाते हो जिसमें तारकुल नाम की चीज नहीं है। पिछले दिनों दौरा करा तो हाथ से ऐसे रेत उड़ रही है, सड़क उड़ रही है, इस तरीके के काम होते हैं। ऐसा भ्रष्टाचार, अरे भाई, एक घर तो डायन भी छोड़ देती है। आप लोगों ने कुछ नहीं छोड़ा, पूरा खजाना लूट लो, लेकिन उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। जिस दिन उसकी लाठी चलेगी आप चारों खाने चित बोलेंगे। इस तरीके से गुड़गांव को लूटने का, गुड़गांव को ठगने का जो आप लोग प्रयास कर रहे हैं, सरासर गलत है। कांग्रेस पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है और आप ऐसे अधिकारियों को गुड़गांव में लाते हैं जो केवल और केवल अपनी पब्लिसिटी स्टंट के लिए तोड़फोड़ मचाते हैं। गरीबों की झुग्गियां बस्ती तोड़ते हैं अवैध के नाम पे और ये नहीं बताते कि उनको अलॉटमेंट लेटर कब दिया जाएगा। अतिक्रमण के नाम पे आप रेडियो को तोड़ते हैं। अतिक्रमण के नाम पर आप कभी झुग्गियों में जाते हैं, कभी आप जो दुकानों के बाहर पटरियां उनको तोड़ते हैं। मैं कहता हूं, अतिक्रमण करने वालों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सब पे बराबर होनी चाहिए। एक तरफ तो आप करते हो कि कांग्रेस वालों का तोड़ोगे, बीजेपी का छोड़ोगे, ऐसा नहीं चलेगा। तोड़ो तो सबका तोड़ो,
अवैध तो अवैध है, अवैध को ये शक्ल देख के नहीं होता कि गरीब का अवैध है तो तोड़ दो, अगर अमीर का अवैध है तो छोड़ दो, अवैध तो अवैध ही रहेगा। तो इस तरीके से पक्षपात करने वाली सरकार भाजपा है। हरियाणा में जो है, जो बजट है, आधा से अधिक राजस्व गुरुग्राम से जाता है। तो आपने बताया कि भाई एक अस्पताल तक नहीं बन पाया, सड़कें जर्जर है, गुरुग्राम बरसात में पूरा तालाब का रूप ले लेता है। तो ये आखिर पैसा जाता कहाँ है? सुरेंद्र जी, लगभग 80% जी रेवेन्यू अकेला गुड़गांव देता है। यही सवाल आपने जो मेरे से करा, आप बड़े सीनियर पत्रकार हैं और आपकी पत्रकारिता का जो है बड़ा लंबा आपको एक्सपीरियंस है। ये सवाल आप इनके मंत्रियों से पूछिए कि वो पैसा कहाँ जाता है, आप इनके मुख्यमंत्री से पूछिए कि वो पैसा कहाँ जाता है। सवाल मेरे से पूछने की वजह ये सवाल उनसे पूछना, जनता जानना चाहती है कि हमारा पैसा कहाँ जाता है। अरे भाई, टैक्स का पैसा आप लोग खाते हैं। अरे अगर जनता की कमाई का पैसा कोई आदमी खाता है तो इससे ज्यादा पाप मैं नहीं समझता इस धरती पे कोई हो सकता है। आप एक अस्पताल के लिए आज देखिए, आपने भी काफी कवरेज करी अस्पताल को लेके, आज क्या हालात है। और जो एक अस्पताल बना हुआ है 10 सेक्टर पे, वो अस्पताल खुद ही बीमार है। उस अस्पताल को ही इलाज की जरूरत है, उसके अंदर कोई मशीन नहीं है, अंदर बेसमेंट में पानी भरा है, मच्छर उसके अंदर पनप रहे हैं, दवाइयां वहां उपलब्ध नहीं है, डॉक्टर वहां उपलब्ध नहीं है, उसको अस्पताल कहते हैं। अरे भाई, आप लोगों के पास बहुत पैसा है, आप तो जाके बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराते हो। गरीब केवल और केवल इलाज ना मिलने की वजह से अपना दम तोड़ता है। उनकी जान जाने का भी जो पाप है इनके सर पर जाएगा, इस बात को ये भूले ना। तो गुरुग्राम एक मेडिकल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मेडिकल हब है जहाँ देश विदेश से लोग इलाज कराने थे। तो क्या यह माना जाए कि सरकार जानबूझकर अस्पताल नहीं बना रही है ताकि वो बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल उनको फायदा हो? बिल्कुल। 11 साल से क्यों नहीं बना पाए? ये जानबूझकर ही है। अगर 11 साल के अंदर आप, कॉर्पोरेट लॉबी भी हावी है कि हॉस्पिटल नहीं, मैं कहता हूं, मुझे तो ये लगता है कि बनाना ही नहीं चाहते या किसके दबाव में नहीं बना रहे जा रहे। कौन सी ऐसी लॉबी है, आप सही जा रहे हैं, वो ऐसी कौन सी लॉबी है जिसके कारण आप अस्पताल नहीं बना, और जो है वो ना के बराबर है। मैं आपके माध्यम से शहर की जनता से अपील करता हूं कि हमारे गुड़गांव में काफी लोग सक्षम हैं जिनके पास भगवान की दया से ठीक ठाक सिस्टम है, अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में कराते हैं। लेकिन मैं आपसे भी आग्रह करता हूं, आप लोग टोलियां बना के 10-10 लोग, 5-5 लोग एक बार मेरे कहने से सरकारी जो अस्पताल है उसका दौरा करके आओ। आपको पता लगेगा कि आम आदमी किस तरीके से इलाज के लिए वहां पर पड़ा रहता है। भेड़ बकरियों की तरह लोग सरकारी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं केवल इनके कारण। सरकार कहती है कि हमारे पास ESI हॉस्पिटल भी है, जो मजदूर वर्ग है। देखिए, वहाँ ESI का भी एक खेल है। ESI कार्ड का इशू इतना जबरदस्त है, कभी पोर्टल नहीं चल रहा। मैं कह रहा हूं, आप जाके दौरा तो करिए, आप एक बार वहां जाओ, असलियत जाननी है तो आप लोग सरकारी अस्पताल में जाओ और जाके देखो कि लोग किस तरीके से, अगर एक जानवरों का अस्पताल है ना, मुझे ऐसा महसूस हुआ, मैं पिछले दिनों गया, कोई कहाँ नीचे पड़ा है, कोई किसी बेड पे पड़ा है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। लोग पानी की बोतलें बाहर से भर भर के ला के डाले, पीने के पानी तक की भी सुविधा ढंग से नहीं थी। कभी कहते ये खराब हो गया, ठीक हो जाएगा, बारिश आई तो नीचे नदी बह रही है, इनके जो वार्ड है उसी में पानी घुसा हुआ है, वहां मच्छर पनप रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इनको जो है उसके करने की बहुत जरूरत है। सरकार कहती है कि भाई गरीबों के लिए तो हमने आयुष्मान कार्ड बना दिया, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके इलाज करा है। फिर आप तो आयुष्मान कार्ड का क्या चल रहा है आजकल? मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या चल रहा है आजकल? आयुष्मान कार्ड का तो यहाँ गुड़गांव में इलाज ही बंद है। फिर आपका सवाल खुद अपने आप में जवाब है कि आयुष्मान कार्ड का इलाज ही नहीं हो रहा। तो ठीक है, नहीं हो रहा तो आप भाई साहब, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कांग्रेस, इस सरकार का सीधा सा सिस्टम है कि हमारा जैसा मन करेगा हम वैसा करेंगे, और ये आज वो कर रहे हैं। लेकिन भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। विकास की कहा, जहां तक आप बातें, मेट्रो का तो अभी काम शुरू हो चुका है, इस पर क्या कहना चाहिए? किस चीज का काम शुरू हो चुका? मेट्रो जो ओल्ड गुड़गांव में आनी है उसके लिए काम शुरू हो चुका है। तो आप देखिए सही, उसको भी 2 फेसों में बांट दिया गया है। कौन सा फेस कहा जाएगा? ओल्ड गुड़गांव का नाम देके, और आप कहां से घुमा रहे बिल्डरों को फायदा देने के लिए? सुभाष चौक से उधर से घुमा रहे, क्यों नहीं आप ओल्ड गुड़गांव हमारा कहां से शुरू होता है? कोर्ट से लेके और रेलवे स्टेशन तक। इधर से आप जाइए तो माता रोड, ये हमारी ओल्ड गुड़गांव है। आप मेट्रो के काम शुरू होने की बात कर रहे हैं कि भाई मेट्रो का काम न्यू गुड़गांव में अभी देखा जाए। आप देखिए ओल्ड गुड़गांव को क्या दे रहे हैं, यहाँ पे आप अवैध प्लॉटिंग करवा रहे हो, यहाँ पे अवैध गतिविधियां
अगर कहीं पर होती है तो गुड़गांव में आप देखिए। आप वैसे तो कहते हैं कि 900 मीटर का दायरा, 300 मीटर का दायरा, वहां पे सुविधाएं नहीं दी जाएगी। ठीक है जी, वहां पे आपने एक मीटर माफिया चालू कर दिया, बिजली के मीटर लगवाने हैं तो फलाने आदमी से कांटेक्ट करो। वहां पे आपने लेंटर माफिया चालू कर दिया, लेंटर पर लेंटर आपको पैसा दिया जाएगा, अवैध गतिविधि चालू है। मैं फिर कहता हूं अवैध तो सबके लिए अवैध है ना। आप अवैध कॉलोनियां कटवाते हो, अवैध कॉलोनी गुड़गांव शहर के अंदर कट जाए और उसके बाद कार्रवाई ना हो, तो इससे ज्यादा भ्रष्टाचार, इससे ज्यादा मिलीभगत का उदाहरण मैं नहीं समझता कि कोई इससे ज्यादा हो। रजिस्ट्री में जो भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है उसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? रजिस्ट्री में भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा खेल चल रहा है। रजिस्ट्री में ऊपर तक जा रहा है। रजिस्ट्री का तो खेल इतना बड़ा है कि उसको खोलने जाओगे ना तो शायद मुझे लगता है कि इनके मुख्यमंत्री के पैरों तले भी जमीन निकल जाएगी। उनकी नॉलेज के बगैर भी जो इतने काम जो यहाँ पर हो रहे हैं ना, उसका कोई अंत नहीं है। भ्रष्टाचार में बाल बाल डूबा हुआ अगर किसी का है तो बीजेपी का है। ये लोग तो बोल रहे हैं कि भाई आजकल हम ऑनलाइन रजिस्ट्री कर दिया, शुरू कर दिया। ऑनलाइन पोर्टल चलते हैं क्या? कभी ऑनलाइन बंद है। ये ऑनलाइन इनको क्यों करना पड़ा कि इतनी ज्यादा धांधली होगी तो हम ऑनलाइन पोर्टल पे आएंगे। आप ऑनलाइन में भी नहीं कर, सब कुछ इनके हाथ में है। आप पोर्टल, आधी बार इनके पोर्टल नहीं चल रहे, लोग धक्के खा गए। अभी पीछे कई लोग विदेश से भी आए, उनके कुछ प्रॉपर्टी थी बेचने के लिए, पोर्टल नहीं चला, ऑनलाइन रजिस्ट्री नहीं हो रही, पेपरलेस नहीं हो रहा, कुछ नहीं, सिर्फ डाक के 3-5 सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं और झूठ बोलने का काम अगर कोई कर रहा है तो इन सरकार के सारे मंत्री नेता झूठ बोलने में लगे हुए हैं। प्रॉपर्टी के यहाँ क्या खेल चल रहा है? जैसे अभी कई लोग पोजीशन नहीं दे रहे, बरसों मैंने जवानी में आए थे, आज बुढ़ापा आ गया लेकिन उनको अभी तक पोजीशन नहीं मिला। देखिए, बिल्डरों की मनमानी सबसे ज्यादा अगर किसी सरकार में हुई है तो भाजपा में हुई है। कहने के लिए आप उन पे शिकंजा कसते हैं, लेकिन कितनों को आपने आज तक पोजीशन दिलवा दिए। आज लोग उसके लिए भी कैंडल लाइट निकालते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं बिल्डर के खिलाफ, कोई कार्रवाई नहीं होती, खून पसीने की कमाई लगाते। अब एक गुड़गांव को ना आप खाली एक गुड़गांव मत समझिए, गुड़गांव एक छोटा हिंदुस्तान बन चुका है। इसमें पूरे देश के लोग यहाँ पर आकर रहते हैं, हर धर्म के, हर प्रदेश के लोग जो है गुड़गांव के अंदर आज बस चुके हैं। एक मिनी हिंदुस्तान अगर हम बोले गुड़गांव को तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस गुड़गांव को इस तरीके से काम करने वाले लोग चाहिए, एक फील्ड फोर्स चाहिए, सिर्फ ये फीता काटने वालों से बात बनने वाली नहीं है। गुरुग्राम में बड़ी संख्या में प्रवासी लोग भी रहते हैं, तो उनके लिए आपको, आपके नज़र में क्या सरकार कुछ कर रही है? जैसे अभी छठ पूजा था, छठ घाट बना या नहीं बना, उस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज गुड़गांव जिस मुकाम पर है, इसको चाहे हम मिलेनियम सिटी कहे चाहे साइबर सिटी कहे, उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो पूर्वांचल समाज का है। अगर पूर्वांचल समाज गुड़गांव में ना हो तो मैं कहता हूं कि गुड़गांव ही नहीं है जी। गुड़गांव को बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो पूर्वांचल समाज का। आज उनको आप लोग किस तरीके से हाँक रहे हैं, उनको टिकटें दे रहे हो फ्री में, एक प्रलोभन दे रहे हो और उनको बिहार जाके वोट करने को कह रहे हो। अरे मेरे भाई, वो लोग गुड़गांव में रहते हैं, उनको गुड़गांव के हालात का पता है कि यहाँ आपने कितने सरकारी अस्पताल बना दिए, कितने आपने बस अड्डे बना दिए, आपने कितनी अच्छी सड़कें बना रखी है। या उन लोगों को खूब अच्छी तरह पता है, उन लोगों को बेवकूफ ना बनाए। पूर्वांचल के लोग हमारे भाई है, वो अब गुड़गांव के ही हो चुके हैं और हमारे भाई हैं। क्राइम के मामले में क्या कहना आपका? साइबर क्राइम भी आजकल बढ़ते जा रहा है और भी क्राइम, गैंगस्टर भी हैं, कई गैंगस्टर हुए आए गए। सबसे ज्यादा क्राइम का ग्राफ अगर बढ़ा है तो इस दौरान जब से ये भाजपा की सरकार आई है। अपराधियों पे नकेल कसने में पूरे तरीके से नाकाम और विफल भाजपा सरकार। आज खुलेआम फिरौतियां मांगी जाती है, बलात्कार हो रहे हैं, चेन स्नैचिंग हो रही है, मर्डर हो रहे हैं और उसके बाद भी कोई लगाम नहीं है, कोई डर नाम की चीज ही नहीं रहेगी। इस तरीके से आप लोग गुड़गांव को क्या बनाना चाह रहे हैं? गुड़गांव को आप अपराध की नगरी बनाना चाहते हैं। आप डर का माहौल है आज विदेश से लोग या जो और जो हमारे इंडिया जो है, हमारे इसमें लोग हैं जो आके इन्वेस्टमेंट्स करते थे, आज वो गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट करने से डरने लग गए कि यहाँ पे अपराध का ग्राफ जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इस पे सरकार पूरी तरह से विफल है।
अंत में सवाल कांग्रेस संगठन के संबंध में। कांग्रेस संगठन आप अध्यक्ष बन गए, विस्तार कब तक कर रहे हैं और कांग्रेस की मजबूती और कैसे हो उसके लिए क्या देखिए, दिसंबर तक जिले का जो संगठन है, पूरा जो कार्यकारिणी है वो घोषित कर देंगे, जिले स्तर पे भी और ब्लॉक स्तर पे भी। और जितने भी हमारे सेल्स हैं, चाहे SC सेल है, महिला सेल है, जितने भी हमारे सेल्स हैं, उन सब की जो है एक पूरी टीम के साथ हम लोग दिसंबर में एक बहुत बड़ा सम्मेलन, कार्यकर्ता सम्मेलन भी करेंगे, जिसमें पूरे जो है हमारे कार्यकारिणी होगी। बहुत जल्द हम उसकी भी घोषणा करने जा रहे हैं। किस तरह का लोगों का रुझान कांग्रेस की ओर बढ़ रहा है? देखिए, वो तो आपके सामने है कि जब से संगठन बना है आपको कांग्रेस की तरफ कितने लोगों का रुझान दिख रहा है। आज आप कहीं भी चले जाए, लोग कांग्रेस में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं लोगों का रुझान, क्योंकि पूरा शहर ही कांग्रेस का था। ये तो इन लोगों ने बहका के, झूठ बोल के अपनी तरफ करने का जो एक प्रयास किया था, आज लोग उस चीज को मान चुके हैं। उनको समझ में आ चुका है कि ठगने का अब और हमारे पास समय नहीं है, ना हमारी एक क्षमता है। उम्मीद की किरण बड़ी है उम्मीद की कांग्रेस। किरण केवल और केवल कांग्रेस। तो ठीक है, ये थे हमारे पंकज डाबर जी। फिर मिलते हैं किसी दूसरे मुद्दे पर। नमस्कार।